नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान अपने फेसबुक पेज से फिर से आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा था। ये ललपुर गांव है और ललपुर गांव का ये तालाब है। कलेक्टर महोदय मीटिंग लेते हैं, लगभग हर साल ही लेते हैं, प्रति वर्ष। और जल संरक्षण के लिए अभी एक मुहिम से छेड़ी गई है। रोज आप फोटो वीडियोस बैठक नेताओं की, अधिकारियों के देखते होंगे, लेकिन ये ललपुर का तालाब है। ये भले ही कुछ पट्टेशुदा है, लेकिन ये सरकारी नहीं है। वैसे तालाब, मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये पट्टेशुदा तालाब है, लेकिन जल संरक्षण के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है। और शासन प्रशासन के, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के आदेश हैं, नियम हैं कि आप चाहे वो निजी तालाब हो या किसी का भूमि स्वामी वाला तालाब हो, आप उसका गहरीकरण करिएगा। लेकिन ये तालाब गहरीकरण होने की वजह से जो लोग हैं वो देखिएगा कैसे, जो साल भर का त्योहार है वो आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। कैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तालाब का पानी थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन पानी ही नहीं है, पूरा तालाब सूखा हुआ है और एक बिल्कुल छोटी सी जगह पे पानी है। ये जा रहे हैं, अपनी जगह जा रहे थे, वो ठंड में बैठे हुए थे, हम गलत जगह आ गए। लेकिन आप देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा था आपको, इतना सा पानी है। इस पानी में ललपुर पंचायत है। उस पंचायत में लगभग 5,000 से ज्यादा, लगभग 4,000 वोटर हैं और लगभग 8 से 10,000 लोग रह रहे होंगे। लेकिन ये देखिए आप, कितना थोड़ा सा पानी है, लेकिन क्या है, त्योहार मनाना है। त्योहार में जो जवारे हैं वो पानी में ही डाले जाते हैं, सराए जाते हैं, विसर्जन किया जाता है। तो इसके लिए मैं आवेदन भी दे चुका हूँ, विधायक को भी जानकारी करा चुका हूँ और शासन प्रशासन को भी तो जानकारी होना चाहिए। मैंने एक पोस्ट डाली थी, आपको देखा होगा, जैसे आपने, विधायक जी आए हुए तो उन्होंने बहुत सारी बातें करी, मैंने उनका भी लिखा। लेकिन कुछ गांव की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी मैंने लिखा हुआ था। ये हमारे बहुत जरूरी है। तो इस तालाब का गहरीकरण होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो पट्टेधारी लोग हैं, जिनका ये तालाब है, वो गहरीकरण ना होने दें, पानी का इंतजाम ना हो। मैं नहीं मानता कि वो ऐसा चाहेंगे। ये हमारे मित्र, हमारे दोस्त हैं, माखन भैया हैं। जवारे घर पे ले जाना एक शुभ माना जाता। भैया मेरे लिए भी थोड़े से तोड़ लीजिएगा। जी हाँ। तो मैं अपनी लाइफ के बाद, मेरा किसी से ना तो कोई विरोध है, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। मैं केवल इतना चाह रहा हूँ कि अगर इस तालाब का गहरीकरण हो जाएगा तो जो हमारे गाय हैं, हमारे पशु हैं, और यहाँ से लगभग 100 एकड़ जगह से ज्यादा सिंचित भी हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों का वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा। ये दीदी लोग हैं, ये व्रत रह रही होंगी और नवदुर्गे में, रामनवमी में, और ये अब विसर्जन करने आई हुई हैं। मैं अपने फेसबुक के माध्यम से किसी को मैं बुरा भला नहीं कहना चाहता। ठीक है, नहीं रहा होगा ध्यान, नहीं बात दिमाग में आई होगी, जो गांव के लोग हैं शायद उन्हें भी ध्यान नहीं दो। लेकिन मैं अपने फेसबुक के माध्यम से विधायक जी से, जो हमारे अरविंद पटेरा जी राजनगर विधायक हैं, उनसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ अपने फेसबुक के माध्यम से। जो हमारे सांसद जी हैं बीडी शर्मा जी, उनसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। जो हमारे जिला पंचायत सदस्य खजवा वार्ड से हैं अशोक पटेल जी,
मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जो हमारे जनपद सदस्य प्रतिनिधि पुष्पेंद्र अवस्थी जी हैं, जो हमारे सरपंच राम किशोर अनुरागी जी हैं, मैं उनसे ये सभी से अनुरोध करना चाह रहा हूं अपनी फेसबुक के माध्यम से कि इस तालाब का गहरीकरण करवाएं। सौंदर्यीकरण हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन गहरीकरण तो होना ही चाहिए, बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर पशु भी रहते हैं, यहाँ पे लोगों की ये फसल बिल्कुल लगी हुई है, यहाँ से लेके जहाँ तक आप नजर डालेंगे वहां तक ये फसल लगी रहती है लोगों की। तो पाने के लिए बहुत भूजल कम गया है। आप देखिए ये चारों ओर फसल लगी हुई, इसके आगे पीछे मैं तो कहता हूँ 100 एकड़ नहीं, लगभग 500 एकड़ अगर इस तालाब का गहरीकरण हो जाए तो लगभग 500 एकड़ जो कृषि भूमि है वो सिंचित हो जाएगी। जो नलकूप हैं, जो कुएं हैं, जो अन्य जल स्रोत हैं, वो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अभी पानी गांव में जो पीने के लिए है उसका भी वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अभी बहुत परेशानी हो रही है। और एक और, गांव में पानी की सुविधा नहीं है तो टैंकरों से या अन्य तरीके से पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। मेरा लाइव दिखाने का कोई किसी से विरोध वाली बात नहीं है, किसी से मेरी कोई बुराई नहीं है। केवल मैं इतना चाह रहा हूं कि ये जो भक्तगण हैं, आप देखिए कि कितने थोड़ा सा पानी था, बिल्कुल उसी पानी में ये जवारे विसर्जित किए हुए ये पंडा भैया जा रहे हैं। इन लोगों ने किए हुए, हमारी माताएं बहनें गुड़िया लोग बहनें लोग जा रही हैं। तो मेरा केवल इतना ही सा अनुरोध है कि अभी बरसात नहीं है, अभी बरसात में काफी समय है। अगर इस तालाब का गहरीकरण किया जाएगा तो पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। चाचा जी, आप तो हमेशा जवारे रखते होंगे, तो लेकिन आसन इसमें इस साल इसमें पानी नहीं है। हाँ, पानी नहीं है, वो बहुत छोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। अगर इसका गहरीकरण हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बड़ा अच्छा रहेगा। और एक और हमारे बड़े भैया हैं, आप उपासे रहते हैं। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे पानी नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे? इसका बहुत जरूरी है कि थोड़ा गहरीकरण हो जाए। हाँ। तो हमको खाली व्यवस्था मिल जाएगी। बिल्कुल देखो, सूखे में डाल दिया हमने माता को। बिल्कुल। तो इतनी सरकार कुछ करे इसका उपाय तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो पहले तो पानी रहता होगा, जब थोड़ी गहरा होगा, अब थोड़ा पुरा हो गया है। पुर गया ना, जो सारा इसमें मलबा आ गया। तो पानी सारा घट गया, इसका है ही नहीं पानी। देखो, बिल्कुल बूंदा नहीं है इसमें। गहरीकरण हो जाएगा तो जो फसल है उसके लिए पानी हो जाएगा, फसल के लिए, ढोर बछेरू के लिए, सबके लिए मतलब व्यवस्था बन जाएगी। जी। तो ये हमारे पंडा जी भैया थे। चाचा, बड़े भैया अपना नाम थोड़ा सा बता दीजिएगा। मेरा खुमान रेकवार। अच्छा, घोड़ापुरवा से हैं क्या? नहीं, हम तालगांव। अच्छा, तालगांव से है ये बड़े भैया। तो तालगांव में तो थोड़ा पानी होगा ना उसमें? हाँ, उसमें है तालगांव। अच्छा, उसमें है, लेकिन विसर्जन इधर ही होते हैं हमारे। 3 गांव के इधर होते हैं। अच्छा, 3 गांव, ललपुर, तालगांव। हाँ, और ललपुर, तालगांव, भमगा। हाँ, 3 गांव के विसर्जन इधर होते हैं। अब देखिएगा, ये हमको तालाब बहुत मतलब ऐसा बनाना है, सरकार ऐसी बनाए कि इसमें पानी नहीं घटना चाहिए। बिल्कुल, गहरीकरण हो जाएगा तो वैसे ही पानी नहीं घटेगा। इसीलिए क्योंकि हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि इसका गहरीकरण बहुत अर्जेंट है कराना। जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। तो आप देखिएगा, बहुत जरूरी है गहरीकरण होना। बाकी बहुत सारी योजनाएं चला रही है सरकार, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। सारी योजनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ये तालाब का गहरीकरण हो जाएगा, सौंदर्यीकरण हो या ना हो, अन्य चीजें हैं वो ठीक है, अपनी जगह हैं, लेकिन ये हमारा तालाब का गहरीकरण होना। एक और हमारे भैया हैं गांव के। भैया, क्या नाम है आपका? सुजीत वाल्मीकि। जो भैया आप उपास से रह रहे होंगे नौ दुर्गा, आपके यहाँ पे शायद जवारे भी रखे हुए थे घर पर में। तो आप लोगों ने इसी में पानी में डाल दिए होंगे थोड़ा सा, बिल्कुल पानी। क्या कहना चाहते हैं आप? पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो ये यहाँ पे हमारा वो नहीं हो सकता है कि गहराई बिल्कुल पानी रहे यहाँ पे। जी, कुछ थोड़ा विकास हो। जी। ऐसे इतने छोट, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, 2 गड्ढा और ये थोड़ा सा। बिल्कुल। तो ये भैया गांव के हैं, इनके घर पे
जवारे रखी हुई, तो हर साल लगभग रखते हैं। और माता रानी से गांव की खुशहाली के लिए, घर परिवार की खुशहाली के लिए, गांव की उन्नति के लिए। यहाँ पे देख रहा है 2 ठो गड्ढा भरे हैं। बिल्कुल 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 कह रहे हैं। जैसे यहाँ तो भैंस ये पानी पी लेते हैं, तो बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। सभी लोग मनोकामना कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार पुनः जो हमारे राजनगर विधायक हैं, लोग लाडले जनप्रिय कहते हैं, मैं भी जनप्रिय कह रहा हूँ, हैं भी, लाडले भी हैं, लेकिन लाडले विधायक जी से, लाडले सांसद जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस तालाब का गहरीकरण करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम चारों ओर जगह जमीन है जिसपे गेहूं की फसल होती है, तो सिंचित के लिए भी पानी हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो आवारा गाय है, पशु है, बैल है, भैंस है, बकरी है, अन्य जानवर हैं, उनके पीने के लिए पानी भी रहेगा। और जो हमारे भक्तगण हैं बहुत अच्छे से त्योहार भी मना लेंगे, और जो अपनी श्रद्धा भावना है इस गड्ढे में ना करके जो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, सो उसमें बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। मैं मोहम्मद इमरान अपने फेसबुक पेज से ललपुर गांव से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा था। लोगों की कुछ बातचीत भी हमने सुनवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी की, नवदुर्गा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, बधाइयां, धन्यवाद।